जंक्शन नहीं मांगा। इसमें सर इंजंक्शन भी मांगा है। जंक्शन ही मांगा होगा तभी भी तो मांगा करते है, दोनों मांगा है। मांगा होगा। हाँ, क्योंकि कब्जे इसमें काउंटर क्लेम वॉज फॉर फॉर हाफ प्रॉपर्टी पोजेशन एंड फॉर मीन प्रॉफिट। अच्छा ना, अंडर व्हाट राइट्स प्लेंटिफ्स आर क्लेमिंग। We are claiming the right, my lord, that it was the property that was the co-passory property. अरे किसी का और नाम बता दो। हाँ, मैं वही। डिफेंडेंट्स आर क्लेमिंग थ्रू मकरंद, यू आर क्लेमिंग थ्रू बाजी, ये तुलसीराम। जी तो अब दे आर क्लेमिंग हाफ शेयर इन द प्रॉपर्टी डिफेंडेंट्स। जी। कोर्ट हैज डिक्रीड। कोर्ट हैज कोर्ट डिक्री। हैज डिक्रीड काउंटर क्लेम। जी। तो और क्या गलती है? तो अब अब मकरंद जब मरेगा 1964 में, तो सक्सेशन ओपन होगा, उसके तहत बैजंती भाई मालिक हो जाएगी। तो आप किस बिना पे बोल रहे हैं कि बैजंती का हिस्सा नहीं है तुलसीराम पे? जी अब सक्सेशन ओपन होगा मकरंद के बाद। जी मकरंद मरा 64 में, जी। तो मकरंद का शेयर तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, पत्नी और बच्चे को। क्या दुसाला बाई का भी शेयर जो था, उसमें से उनने कह दिया कि दुसाला बाई का 1/3 है जो वो भी बेजंती पे जाएगा। कहाँ कह दिया? मैं उसी फाइंडिंग पे आ रहा हूँ सर। तो फिर 1/2 कैसे दिया? आप तो बोल रहे हो 1/2 का किया है उन्होंने। हाँ, दुसाला बाई पे अगर जाएगा तो दैट प्रॉपर्टी विल नॉट गो टू द बेजंती बाई। तो बताओ ना वो कौन सा वो सीधे कानूनी बात करो ना। सर आपकी बात मैं मानते हुए किताब खोलना चाहता सर हूँ, आप वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। अब सर ये यदि दुसाला बाई चूंकि बाद में मरी है, तो आपका कहना है कि इट विल नॉट गो टू दी मकरन सिंह। मकरन सिंह। तो इसको देखने के लिए कुछ खोलोगे नहीं खोलोगे किताब? मालूम। इन ए सूट फॉर पार्टीशन। while passing the decree of partition or declaring the share, decree of mean profit cannot be granted, इसको कोई लॉ निकाल के लाए हो? लॉ तो नहीं लाया सर, बट तो इट क्या इज है सेटल फिर पोजीशन सर। ये क्या है? हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में लॉ की सर्टेनली कोई बात नहीं नहीं, होती। बिल्कुल सर। वो माय लॉर्ड, दिस इज द प्लेंटिफ अपील, माय लॉर्ड। सूट, द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड सूट फॉर declaration and for confirmation of possession, my lord. Declaration of title and for confirmation of possession in respect of the agriculture land, my lord. जंक्शन नहीं मांगा। इसमें सर इंजंक्शन भी मांगा है। जंक्शन ही मांगा होगा तभी भी तो मांगा करते है, दोनों मांगा है। मांगा होगा। हाँ, क्योंकि कब्जे की पुष्टि की जाए। और इंजंक्शन दिया जाए लिखा है? इसमें प्लेन नहीं लिखा सर। क्या लिखा है? उस पर ही लिखा है कि घोषणा की जाए कि इसके वादीगण पूर्व स्वतःधारी मालिक काबिज हैं और प्रतिवादी एक का कोई टाइटल वादग्रस्त भूमि पे नहीं है, और उनका नाम राजस्व बिल्कुल दर्ज है, और कृषि भूमि इतने इतने पे कर दिया? वादीगण के कब्जे की पुष्टि की जाए। क्या कह दिया? कोर्ट ने सर इसमें क्या हुआ, काउंटर क्लेम भी फाइल हुआ। काउंटर क्लेम फाइल हुआ बाय द डिफेंडेंट 6 and 10 सर। इसमें काउंटर क्लेम वाज फॉर हाफ प्रॉपर्टी पोजेशन एंड फॉर मीन प्रॉफिट। अच्छा, उन्होंने ये लिख दिया कि पृथक ने कहा कि वो मालिक और काबिज है, और डिफेंडेंट ने कहा कि वो उसको आधे का मालिक है। आधे के मालिक, उन्होंने कहा आधे का हमको हिस्सा दिलाया जाए पृथक करके और मीन प्रॉफिट। हाँ, तो इसका मतलब आधे का मालिक कहा ना उसने जी अपने आप को। जी 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 जी। तो वादी का दावा दोनों अदालत ने खारिज कर दिया, वादी का कर दिया, उनका काउंटर क्लेम पे से डिक्री कर दिया। डिक्री कर दिया सर। और आप वादी हो, हम वादी हैं। और दोनों अदालत ने यही किया है ना? दोनों अदालतों ने मतलब जजमेंट। जजमेंट हो सर। अच्छा, तो वादी किस टाइटल के तहत आया था और प्रतिवादी ये बताइए। वादी सर ऐसे आया था सर कि ओरिजिनली द प्रॉपर्टी बिलोंग टू वन गणपत। गणपत से आई हरि इसका कोई सजरा लिखा है मिस्टर? सर। गणपत की थी ये? जी सर, ये इनके इसके साथ लगा हुआ है। डिफेंडेंट नंबर 1 के जवाब दावे के साथ सिजरा लगा। बाद में देखेंगे, पहले आप बताइए ना, अंडर व्हाट राइट्स प्लेंटिफ्स आर क्लेमिंग। We are claiming the right, my lord, that it was the property that was the co-passory property। अरे किसी का नाम बता दो। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ सर। कपूर चंद की प्रॉपर्टी से ये 3 बच्चे थे सर। कपूर चंद से आ रही कपूर चंद मरा है 1944 में सर। कपूर चंद से प्रॉपर्टी आना जी जी, बता रहे हैं। कपूर चंद से आना आ रहा है। उसके पहले कपूर चंद के वारिस कौन कौन हो गए? तुलसीराम सर, प्लेंटिफ के फादर थे वो। पहले कपूर चंद के वारिस हाँ बता सर, दो। तुलसीराम, और उसकी वाइफ थी दुसाला बाई, ज्वाला बाई वाइफ हो गई, और मकरन सिंह एक और थे भाई उसका। तुलसीराम का कपूर चंद का एक लड़का मकरन सिंह। यानी एक पत्नी और 2 लड़के। 2 लड़के सर। सॉरी, तुलसीराम के बाद दूसरे लड़के का नाम क्या था? तुलसी मकरंद।
एक और भाई का नाम मकरंद, मकरंद सिंह। मकरंद सिंह। जी। भाई मत बोलो, कपूर चंद के कपूर चंद का लड़के बेटा सर, हाँ, तुलसी राम का भाई सर, ठीक है, आई एम सॉरी हाँ सर, कपूर चंद के बता रहे तो वही हाँ। बताना चाहिए। तो कपूर चंद की एक पत्नी बताई आपने, दो लड़के बताए, जी, और कोई लड़कियां कोई नहीं है? लड़कियां हैं सर, कपूर की लड़कियां कोई नहीं, लड़कियां कोई नहीं है, कपूर चंद की कोई लड़कियां नहीं है। अभी कपूर चंद की हाँ ही बात सर, होती सर है। सर सर। अब आगे चलो। और अब ये सर, वादी लोग कौन है? वादी तुलसी राम के लड़के बच्चे हैं सर, अच्छा, वाइफ है और लड़के हैं सर। ठीक है, ये वादीगण के वारिस, वादीगण इनके वारिस हो गए। तुलसी राम से है ये लोग। और कृष्ण कुमार कौन है? और ये कृष्ण कुमार सर क्या है, कृष्ण कुमार की जो वाइफ थी, मकरंद की जो वाइफ थी सर, नाम? वो थी रेणुका। वो 1960 में डेथ हुई वो। मैं अभी क्या हाँ क्या सर, बोलते हो आप? मैं आ रहा हूँ सर। ये कौन की कब डेथ हुई बाद सर, में पूछेंगे आप? सर मकरंद सिंह के ये ग्रैंडसन है डिफेंडेंट्स। बहुत मुश्किल है। सर मेरा ग्रैंडसन है सर ये। सबसे पहले ग्रैंड सन पैदा होता है? नहीं सर, बैजयंती है लड़की। आई एम कमिंग सर। तुम मकरंद के बारिश सर, कायदे से बताओ ना। मकरंद की वाइफ है रेणुका। रेणुका वाइफ? जी। हाँ, और? फिर बैजयंती लड़की है। हाँ, फिर ये डिफेंडेंट्स है बैजयंती के बच्चे। मतलब एक लड़की हो गई और ये एक पत्नी हो गई, एक लड़की हो गई मकरंद के। हस्बैंड भी है बैजयंती का, बलवंत। क्या बोलते हो, आपको कुछ सर मैं बता रहा, हस्बैंड एक है मिनट चुप रहिए आप। सर। क्या बोलती है? अभी मैं मकरंद के बारिश पूछ रहा हूँ, आप उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड। नहीं, मैं वही तो बता रहा सर। अरे आप मत बताइए। सर केवल मकरंद के बारिशों में दो हुए ना? जी, दो ही मकरंद तो वारिस में बताना, 2 हुए। तो यही तो बताना है आप, जाने जी, क्या अभी फिर मैं जंप कर गया मैं। क्यों कर रहे हो जंप? सर बैजयंती और वो बारिशों में वाइफ। ज्यादा जंप नहीं करना चाहिए। रेणुका और बैजंती है ना, एक जी, पत्नी की लड़की हो गई। जी सर। अब ये कौन है डिपेंडेंट? डिफेंडेंट सर ये बैजयंती के हस्बैंड और बच्चे हैं। एक आदमी दो कैसे हो सकता है, हस्बैंड और बच्चे? एक सर ही तो है डिपेंडेंट, कृष्ण नहीं सर, कुमार। डिफेंडेंट 6 बना है, बलवंत बाद में सर, बलवंत। बाद में बने हैं? हाँ सर। तो ये कृष्ण कुमार जो है कौन है? लड़का है वो, बैजंती डिफेंडेंट का? नंबर 1। जी। कृष्ण कुमार लड़का हो गया। जी। और ये लोग कौन है? ये मायाबाई। बकाया लोग, ये राधेश्याम, ओम प्रकाश, बड़ी भाई कौन है? बलवंत। ये सर ये। बैजंती का हस्बैंड बलवंत है। जी। और ये लोग जो है राधेश्याम, ओम प्रकाश, बड़ी भाई कौन है? ये सर अभी इनके इस तरफ से है सर, ये जो अरे मैं डिफेंडेंट बने हुए हैं। डिफेंडेंट की तरफ से नहीं है ये सर। ये कौन है आपको इनका पता है? ये इनके वारिस तो नहीं है? इनके वारिस नहीं है सर। कौन है ये? इन ये व्हाट कैपेसिटी ये दे मेड पार्टी? ये प्लेंटिफ साइड से रिमांड हुआ था सर केस, उसके बाद इम्प्लीड हुए कौन 110। है? ये इनकी जो कुजबाबाई जो थी, तुलसीराम की लड़की, उसके एलआर हैं सर ये। तुलसी राम की लड़की? आप बताते भी तो नहीं ना। आपने लड़की बताई नहीं तुलसी, आपने तो कहा ये वादी है उसके बारिश तुलसी राम के, इसलिए आपसे पूछना पड़ता है। नहीं, ये बाद में डिफेंडेंट चलो बने। होंगे। अब तो सर, इस डिग्री में गलती क्या है? सर गलती ये है कि इसमें जो है जो। गलती, प्रॉपर्टी कपूर चंद की थी। जी। तो अब कपूर चंद से जब दुसाला भाई एक्सपायर हो गई, जी। समझ गए नहीं समझे? दुसाला भाई हाँ, कौन है? दुसाला भाई वाइफ है कपूर चंद की। एक्सपायर हो गई। जी। अब दो हिस्से बटेंगे तुलसीराम और मकरंद में। जी। डिफेंडेंट्स आर क्लेमिंग थ्रू मकरंद, यू आर क्लेमिंग थ्रू बाजी, ये तुलसीराम। जी। तो अब दे आर क्लेमिंग हाफ शेयर इन द प्रॉपर्टी, डिफेंडेंट्स। जी। कोर्ट हैज डिक्रीड, कोर्ट हैज कोर्ट हैज डिक्रीड काउंटर क्लेम। जी। और क्या गलती है? इसमें सर ये जो बैजंती बाई का कोई राइट नहीं था सर। क्यों जी, नहीं था? बिकॉज दैट प्रॉपर्टी वाज द को पर्सनल प्रॉपर्टी। वह ये और उसमें सर क्या हुआ। कपूर चंद कब मरा? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ सर, कपूर चंद 1944 में मरा। 1944 में कपूर चंद मरा। जी। तो उसके और वारिस तुलसीराम और मकरंद हुए। हाँ, और तुलसीराम कब मरे और मकरंद कब मरे? मकरंद 1964 में डेथ हुई। मकरंद। जी। तो जब तो कपूर चंद 1944 में एक्सपायर हुए, जी। तो ये प्रॉपर्टी आ गई तुलसीराम और मकरंद पे। हाँ, अब मकरंद के। अरे एक मिनट जरा, हाँ हाँ सर, आ गई आ गई नहीं है क्या आ गई आ गई। तुलसीराम कब मरे? तुलसीराम मरा 2001 में। तो जब कपूर चंद की डेथ 44 में हुई, तो ये प्रॉपर्टी तुलसीराम और मकरंद पे आ गई। दुसाला बाई भी जिंदा थी सर। दुसालाबाई जिंदा थी, तो दुसालाबाई पे आ गई, चलो मान लेते हैं, जी। है ना? वो 74 में डेथ हुई उसकी। उसकी 74 में डेथ हो गई। मकरंद की पहले हो गई। कोई बात नहीं, जी। तो ये दुसालाबाई पे ये प्रॉपर्टी आ गई, जी। तो क्या दुसालाबाई ने कोई वसीयत वगैरह की है? जी नहीं। तो दुसालाबाई का हिस्सा का तो झगड़ा ही नहीं होगा, जैसे दुसालाबाई जाएगी वो सारा हिस्सा तुलसीराम मकरंद पे फिर आ जाएगा। अब तो सर। अब मकरंद जब मरेगा 1964 में,
तो सक्सेशन ओपन होगा, उसके तहत वैजंती बाई मालिक हो जाएगी। तो आप किस बिना पे बोल रहे हैं कि वैजंती का हिस्सा नहीं है? सर ये जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दिया है अब आप उसमें ट्रायल कोर्ट मेरा ज्यादा ऊंचा नहीं सर, कोर्ट है मैं क्या? मेरा सबमिशन ये है सर कि सिंस दिस वाज द प्रॉपर्टी, कोर्ट ने उसको क्या है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी नहीं आप मानते हुए। देखो, आप ये सारे अच्छे अच्छे शब्द जो है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो पार्सनरी प्रॉपर्टी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, सामने आपने सजरा बता दिया कि कपूर चंद मरा 44 में। उसके बाद बच्चों पे प्रॉपर्टी आ गई मकरंद और तुलसीराम पे। जी अब सक्सेशन ओपन होगा मकरंद के बाद। जी मकरंद मरा 64 में, तो जी। मकरंद का शेयर तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, पत्नी और बच्चे को। नहीं सर, अब उसमें क्या हुआ, जो दुसाला भाई का जो शेयर इनके बच्चों को आया है, तो सवाल का शेयर किनको आया? वो वो कोर्ट ने क्या किया, बेजंती के उसमें कर दिया, नहीं, दुसाला भाई का शेयर किस पे आया? बेजंती पे आ गया। अच्छा एक चलो, बटे तीन दुसाला भाई जब एक्सपायर होगी तो बताना, हिंदू सक्सेशन लाओ। दुसाला भाई का जब शेयर है कहाँ जाएगा? किस वो दुसाला भाई का जो हिस्सा है वो कहाँ पे, कौन वो से तुलसी राम को भी मिलेगा ना सर, वही लड़का तो वो भी है। तो मिलेगा ना तुलसी हाँ, राम को, मना थोड़ी कर रहे हैं। वही वही अरे, आपका क्या कहना है, दुसाला भाई का जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा एज पर लॉ? वो बराबर इन दोनों पे आ जाएगा, इन दोनों पे? बेजंती पे और तुलसी पे। हाँ आएगा, यू आर राइट। ये तो कोर्ट ने कहा भाई दुसाला भाई का पूरा उनको दे दिया क्या? तो कोर्ट ने जो डिटरमिन किया उसमें, आप थोड़ा सा प्रश्न को उत्तर समय पे हाँ, दे दिया करो, नहीं कोर्ट उल्टा ने क्या सीधी बात किया, करो। दुसाला बाई का भी शेयर जो था उसमें से उनने कह दिया कि दुसाला बाई का 1/3 है जो वो भी बेजंती पे जाएगा। कहाँ कह दिया? मैं उसी फाइंडिंग पे आ रहा हूँ सर। तो फिर 1/2 कैसे दिया? आप तो बोल रहे हो 1/2 का किया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने हाँ, काउंटर क्लेम 1/2 का लगाया या 2/3 का लगाया है? 1/2 का लगाया है। 1/2 का लगाया है, तो फिर क्या मीनिंग है दुसाला भाई के शेयर का? हाँ, बाद में तो वो शेयर तो नेचुरल है सर, दो भाई है तो आ गए उधर पे। कोर्ट ने 1/2 की डिक्री दी है कि 2/3 की दी है? नहीं, कोर्ट ने आधी की ही दी है। आधे की दी है, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि दुसाला भाई का हिस्सा भी जो है मैं वैजंती को दे दिया कोर्ट ने? हाँ, फाइनली तो भाई डिक्री पूरी प्रॉपर्टी कितनी थी, कपूर चंद की पूरी प्रॉपर्टी कितनी थी? 24 थी सर, 24 एकड़। 24 एकड़, तो इनको 12 एकड़ का मालिक माना होगा ना? उन्होंने ये लिखा कि आधे पे ये, और रिमेनिंग आधे पे जो हमारे को किया है, और एक शेयर हमारी सिस्टर जो छूट गई थी पहले दावे में, रिमांड होने के बाद हमारी सिस्टर कुब्जा बाई को भी दिया है हमारे हिस्से में से। वो भी ठीक है सर, हाँ। कि हमारी सिस्टर है वो। तुलसी राम का जो हिस्सा है वो जी तो तुलसी राम के वारिसों पे जाएगा, जी और मकरंद का हिस्सा मकरंद के वारिसों पे जी। जाएगा, तो मकरंद का हिस्सा आधा होता है। आप ये बता दीजिए कि बैजंती को आधे से ज्यादा दे दिया हो तो बताइए। तो मेरा सबमिशन ये है कि सिंस मकरन राइट प्रायर टू दुसाला बाई, हाँ हाँ। दुसाला बाई के अगर जाएगा तो दैट प्रॉपर्टी विल नॉट गो टू द बैजंती बाई। तो बताओ ना वो कौन सा, वो वो सीधे कानूनी बात करो ना। सर, कौन बोल रहा है आप? दैट विल नॉट बी, दैट विल स्टिल रिमेन दी। वो कौन से कोर्ट कानून? ने कह दिए सब जॉइंट हिंदू। आप एक मिनट, हाँ, आ रहे हैं। कानूनी बात करना है जी, तो किताब खोलो कानून की, ये पन्ने पलटे यार खुली हुई किताब के। मतलब वन मोर थिंग सर। अरे वन मोर थिंग नहीं, पहले वन थिंग बताओ। नहीं सर, शेयर शेयर तो आधा आधा कर दिया, आधा आधा तो सर ठीक है। अरे ऐसे, सर अब अरे वो प्रॉपर्टी को पर्सनली है या नहीं है, ये मेरा सबमिशन था सर। वन थिंग बताओ फिर वन सर मोर मेरा थिंग। मेरा सबमिशन ये है कि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है, अपील कोर्ट ने कह दिया कि ये आपकी देखो, हम 3 लाइन बात तक कोपार्टनरी आपकी बात प्रॉपर्टी। मान रहे हैं, लेकिन यू शुड बी क्लियर इन हेलो, योर माइंड कि आपका बिल्कुल कहना क्या है। क्या कहना है आपका? ये आप ये दुसाला भाई की प्रॉपर्टी, जी आपकी बात मैं मानते हुए किताब खोलना चाहता सर। हूँ, आप वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। अब सर ये यदि दुसाला भाई चूंकि बाद में मरी है, तो आपका कहना है कि इट विल नॉट गो टू दी मकरन सिंह। मकरन सिंह, तो इसको देखने के लिए कुछ खोलोगे नहीं खोलोगे किताब? मालूम। इतना सही तो प्रश्न बचेगा इसमें। जी यदि आपको आपको लाभ जो मिल सकता है यहीं से तो मिलता जी। दिख रहा है। प्रोपार्शनरी प्रॉपर्टी और हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब करने के लिए पहले खोलो कहाँ का हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8 पे आएगा सर वो। क्या मुश्किल है? 15 एंड 8 सर। 15 पे आएगा, 8 पे क्यों आएगा? 15 पे ही तो आएगा। हाँ, 15 पे आएगा, 15 आएगा पहले, 8 और 15।
8 और 15, 8 आएगा ही नहीं, 15 सर, 15 ही 15 ही बोलिएगा। आएगा। हाँ 15 ही आएगा। पढ़ लो 15 का, ये पढ़ लो। General rule succession in the case of female. The property of a female Hindu dying in state shall devolve according to the rules set out of section 16. Firstly, upon the sons and daughter, including the children of predeceased son or daughter. फिर तो इसका मतलब उसको मिलेगा, Firstly, upon the son and daughters, इंक्लूडिंग दी including चिल्ड्रन any ऑफ predeceased. सन। तो तो predeceased आपका वो हो गया, मकरंद मकरंद प्रीडिसीज है, predeceased, तो son और daughter, तो इसका मतलब आधा जो दिया वो सही दिया। son और daughter, हाँ daughter आ गई बेजंती, and the husband. हाँ, Secondly, upon the years of the husband and thirdly, सेकंड पे तो जाएगा सेकंड जब फर्स्ट तक ही पे आ गया, तो फर्स्ट ही पे आ गया सर ये तो। हार मानी, सर खारिज कर दें। सर दूसरा पॉइंट है सर, सर ये मीन प्रॉफिट की भी सर डिग्री दे दी सर, सर मीन प्रॉफिट की भी डिग्री गलत दे दी सर। क्या दे दी बताओ? मीन प्रॉफिट की भी डिग्री है। मीन प्रॉफिट की डिग्री कैसे हो सकती है मिस्टर? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। कितनी दे दी डिग्री? सर इन्होंने दे दिया है, कहाँ लिखा है? आधे भाग ये है अंतवर्ती पेज 75 पे है सर पेज 75 जी। आधे भाग के मीन प्रॉफिट 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दर से प्रति दिमाग से अधिपत तक के लिए प्राप्त करने के अधिकारी हैं। क्यों मीन प्रॉफिट की डिग्री हो सकती है क्या? पढ़ो जरा, ये पेज नंबर 74 पढ़ रहे हो ना? जी अपीलेट कोर्ट का 75। बताओ, आपको मिल सकती है डिग्री या छोड़ने को तैयार हो? नहीं तो हम अपील एडमिट कर लेंगे, 25 साल बाद जो है चलती रहेगी। कानून निकाला आपने, वेदर दिस कैन बी ग्रांटेड। मतलब इनफैक्ट माय लॉर्ड, आप थोड़ा सा डिग्री इन अ पार्टीशन सूट इट कैन नॉट बी। आप लाए कोई कानून की इट कैन नॉट बी ग्रांटेड? ऑर्डर 20 रूल जजमेंट नहीं बट सीपीसी से, बस सीपीसी क्या लिखा है? पढ़ो सीपीसी। ऑर्डर 20 रूल 18 में है सर, क्या लिखा है? 12 में decree in a suit for partition of a property or separate possession of a share therein. If and so for the decree relates to establish access to the payment of revenue to the court, the decree shall declare the right of the several properties interested in the property, but shall direct such partition or separation to be made by the collector or gazette officer. और सर उसमें जो है सर उस वाले में 2012 में तो सर मीन प्रॉफिट हो सकता है, पार्टीशन में नहीं होगा सर। पढ़ो ना, कहाँ लिखा कानून है कि मीन प्रॉफिट नहीं हो सकता? Where the defendant has been allowed to counterplead against the defendant, the plaintiff decree shall state the plaintiff and what amount should be due to defendant and shall be recovery of the sum in a suit for partition. While passing the decree of partition or declaring the share, decree of mean profit cannot be granted। इसको कोई लॉ निकाल के लाए हो? लॉ तो नहीं लाए सर, बट तो इट इज सेटल पोजीशन सर। ये क्या है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में लॉ की कोई बात नहीं होती। नहीं बिल्कुल सर, वो उनका लेके आओ लॉ सर, और आप भी लेके आओ लॉ, मिल सकती है क्या? ले आओ लंच बाद। घर पर टाइम नहीं मिलता क्या? नहीं सर, दैट इज ए सेटल पोजीशन, देयरफॉर इसलिए आप कानून नहीं निकालते हैं। सेटल्ड पोजीशन होती है तो एक आध तो आप सर्टेनली लिखते हो। सर्टेनली माय लॉर्ड, ये नए साल की डायरियां सब ऐसी खाली रहती हैं जो आप आती हैं। आई विल लेके आओ जी।